श्रीमन नारायण, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। गुरु जी। मैं तो धन्य हो गई जो रामनवमी के दिन मैंने आपको राखी पहनाई, मेरे गुरु भाई बन गए, मेरे भाई नहीं है। मैं सच में बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मेरे इतना मतलब मेरे शब्द नहीं है आपके लिए कहने के लिए कि आपने सच में मेरी ये इच्छा पूरी कर दी। जी। और महाराज जी, मैं ये कह रही थी कि मेरा ये प्रश्न था कि महाभारत किसके कारण हुई? महाभारत किसके कारण हुआ? जी। महाभारत बहुत लोग हैं जिनके कारण हुआ। धृतराष्ट्र भी उसमें एक जिम्मेदार हैं, दुर्योधन, दुशासन, भीष्म पितामह की चुप्पी, ये सब कारण हैं। यदि पुत्र के मोह में आसक्त ना होते धृतराष्ट्र तो महाभारत ना होता। द्रौपदी का अपमान ना करता दुर्योधन तो महाभारत ना होता। ठीक है। लेकिन महाराज जी, मैं ये कह रही थी कि मेरे हिसाब से तो मुझे लगा जो शांतनु जो राजा थे भीष्म पिता के मतलब पिता, तो वो अगर ना ही अपनी दृष्टि गलत डालते नहीं। किस पे डालती गलत दृष्टि? वो जो सत्यवती सत्यवती जो मछुआरन देती, नहीं, तो ना उस पे तो ऐसा नहीं है जी आप तो कहीं का कहीं ले गई। सत्यवती पे उन्होंने गलत दृष्टि नहीं डाली। जी। सत्यवती से उन्होंने विवाह किया और पत्नी के संग रहे। इसमें पत्नी के संग रहना गलत क्या है? नहीं, तो जब उनके पास में पुत्र था, भीष्म पितामह थे, किनके पास? भाई इनके पास पितामह तो थे, पुत्र, पर पत्नी नहीं थी ना। तो गंगा जैसी माँ मिली थी, फिर उसके बाद में उन्हें दूसरी शादी क्यों करना था? उन्हें तो अपने पुत्र के साथ ही जीवन जीना था, तो ना तो क्योंकि वो आगे करते की नहीं शादी। योजना ऐसा है ना, आगे की योजना है। यदि शांतनु ने सत्यवती से विवाह ना किया होता तो फिर पांडव भी तो ना होते, अर्जुन भी तो ना होते। उसी वंशावली से तो आगे आएंगे अर्जुन। नहीं, तो भीष्म पितामह के साथ तो फिर अन्याय हो गया ना। अगर वो शादी करते ही नहीं तो भीष्म पितामह प्रतिज्ञा नहीं लेते। चलो शांतनु यदि सत्यवती से विवाह ना करते, मान लो थोड़ी देर के लिए, और भीष्म पितामह विवाह करते, उनके बच्चे होते, पर अर्जुन तो ना होते। लेकिन महाराज जी, उसमें तो उनका कुल तो नहीं चल पाया ना। फिर भी उनका चला तो, उनका कुल, क्यों वो नहीं तो चला? ऋषि की संतान हो गए थे ना फिर वो तो। चला कुल, चला उनका, क्यों नहीं चला? देखो अर्जुन, पांडु हुए, पांडु के अर्जुन हुए, अर्जुन के उनका चक्रव्यूह में कौन चले गए? अभिमन्यु, अभिमन्यु के